बचपन की ईद और अब की ईद, इसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? पहले लापरवाही की थी, लाइक आप हर फिक्रों से आज़ाद होते थे। उस वक्त बस ईद ही आती थी, बैग में डालो और जाओ और जाके मज़े अयाशी करो। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जागो साहिवाल। ईद स्पेशल आपकी खिदमत में लेकर मैं अमान शाहिद जनाब आज ईद के मौका पर हाजिर हुआ हूँ। और जनाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बड़े अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और जैसा कि जनाब मैंने आपको बताया था कि ईद के दिन हमारे इस जागो साहिवाल स्पेशल शो में बड़े ही इंतहाई अहम और हर दिल अजीज शख्सियत आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने लगी हैं। और मैं उनका तारुफ ज़रा आपको करवाता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं मिस नगमाना अकमल, जो कि अलोरा ब्यूटी सैलून की CEO हैं। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं ये स्टैंडिंग कमेटी बाय वीमेन एम्पावरमेंट। और उसके साथ साथ जनाब ये मेंबर ऑफ साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ भी हैं। उसके साथ साथ मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं। और भी बहुत कुछ जनाब इनके डेजिग्नेशन है। अगर मैं डेजिग्नेशन इनके गिनवाता चलूँ तो शायद आज का पूरा प्रोग्राम डेजिग्नेशन पे निकल जाए। तो हमने उनके साथ जनाब आज ईद के मौका पर एक बड़ा ही स्पेशल इंटरव्यू किया है। तो वो जागो साहिवाल के इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं? खैर मुबारक, और आपको भी ईद मुबारक, ऑडियंस को भी ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ईद कैसे गुजरती है वैसे? ईद आज पे बचपन में तो बहुत अच्छी गुजरती थी, लापरवाही थी और ईदियाँ मिलती थी। और अब टेंशन ये होती कि ईदी देनी होती है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मेहनत करो, काम करो, पैसा लो, तो फिर पैसा बांटो। अच्छा, बचपन की ईद और अब की ईद, इसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? पहले लापरवाही की थी, लाइक आप हर फिक्रों से आज़ाद होते थे। आपको टेंशन नहीं होती थी कि आपने ये बिल अदा करना, वो बिल अदा करना है, और बहुत सारे मैटर्स होते हैं। उस वक्त बस ईद ही आती थी, बैग में डालो और जाओ और जाके मज़े अयाशी करो। हाँ जी। और उसके बाद आपको पता है झूले वाले स्पेशल आना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो ईद के अंदर हम लोग इंजॉय करते थे। फ्रेंड्स, हम नए नए कपड़े पहनना और जब कपड़े लेना। और सबसे ज़्यादा मज़े की आपको एक अमान बात बताती हूँ कि ईद के हवाले से तो बाटा के ऊपर ये चल रहा था कि एक उन दिनों में हाई हील्स का फैशन था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने ना एक गोल्डन कलर की हाई हील्स जो थी उनको डिस्प्ले किया था। अच्छा। मैं बहुत छोटी थी और मुझे वो इतनी अट्रैक्ट कर रही थी कि मेरे फादर को मैंने कहा कि मैंने ईद इसके बगैर नहीं गुजारनी। तो उन्होंने फिर स्पेशली मुझे लेके गए और उन्होंने मुझे वो शूज़ दिलाए। अच्छा। और मैंने वो पहने, और वो आज तक मुझे याद है कि मतलब आप जो पहली हाई हील्स, और वो भी गोल्डन शेड में, और बहुत इंजॉय किया मैंने। और बहुत मज़ा आया वो हील्स पहन के ईद गुजारने में और ज़्यादा, क्योंकि ईद पे जो होता था आपको जब नए कपड़े, और ये आप सारा दिन एक्साइटेड रहते थे कि कब सुबह होगी और हम कब ये ईद के कपड़े पहनेंगे और मनाएंगे। बेफिक्री और आज़ादी और इंजॉयमेंट। अच्छा, ये वैसे क्या एक लॉजिक है कि जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता है वैसे वैसे इसकी जो एक्साइटमेंट लेवल है वो डाउन क्यों हो जाता है ईद के हवाले से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ईद तो अल्लाह पाक का फरमान है कि आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह सेलिब्रेट करो, बिकॉज ये हमारे मज़हब में भी है और इस्लाम, और ये हमारे लिए रोज़ों के बाद एक तोहफा है। तो अल्लाह ताला ने कहा है और इसको बहुत अच्छी तरह खुशी से सेलिब्रेट करो, और इसको अच्छे तरीके से और खुशी के साथ नए कपड़े बनाओ, दूसरों के साथ मिलो। आप ही एक दूसरे के घर में जाते हो, मिलते हो, नमाज अदा होती है, फिर आप देखें कि कितनी मोहब्बत और अच्छी प्लेजेंट सा एहसास आता है, और बहुत अच्छा सा आप इंजॉय करते हो। और वो जो बचपन के डेज हैं वो अभी तक हमारे मेमोरीज में है। हम लोग एक्साइटमेंट कम नहीं होती, मगर ये होता है कि हमारी क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाती। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने उधर फोकस भी होता है। पहले क्योंकि बचपन में सिर्फ हमारा फोकस ईद और कपड़े और यही नहीं भी होता है, मगर जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं।
अच्छा, आपने बचपन की बात की तो साहिवाल में एक पर्दा बाग होता था, तो जो ईद पर बहुत ज़्यादा इसमें रश होता था और हर कोई वहाँ पर जाता था, तो आप भी वहाँ पर गई हैं वैसे? जी, एक दफ़ा मैं गई थी और बैड एक्सपीरियंस हुआ मुझे। क्या वो क्या? ईद के दिन थे और हम सारी फ्रेंड्स जो थी उन सब ने डिसाइड किया कि हम ईद मनाने, क्योंकि उधर ईद के दिन वो सारा मेला लगा करता था, अच्छा। झूले होते थे, बहुत रश होता था, बहुत इंजॉयमेंट होती थी। अच्छा। तो वहाँ साहिवाल के अंदर तो यही फिर इंजॉयमेंट में था वो पर्दा बाग। और उससे ये था कि उधर जब हम गए हैं तो मैंने अपनी सारी ईदी जो मुझे कलेक्ट हुई थी और मेरे मामू जो बाहर से मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए हुए थे ईद के, और मैंने सारा कुछ अपने बैग के अंदर डाला था। अच्छा। तो अब मेरी बैड लग ये हुई कि मैंने कोई फ्रूट या कोई चीज़ खाने के लिए मैंने अपना बैग अपनी सिस्टर को पकड़ाया। अच्छा। तो अभी उसने पकड़ाया तो वो कोई लड़का उसे छीन के भाग गया और मेरे लिए वो बहुत रोने वाला मुकाम हो गया। क्योंकि बैड एक्सपीरियंस ये कि ईद के दिन मेरा सारा जितना मेरा पॉकेट मनी ईदी हुई थी वो सारा उस बैग के अंदर था, और उसके साथ साथ सारी मेरी एसेसरीज जो मेरे मामू बाहर से लेके आए थे वो भी सारा कुछ मेरा चला अच्छा, गया। ईद के करीब वैसे बचपन में भी इस तरह ही डकैतियाँ होती रहती थी और अब भी यही सीन है, अब भी बहुत ज़्यादा, ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा साहिवाल में बिल्कुल आप देखेंगे ये वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। अब तो खौफ आ रहा है कि गाड़ी लेके जाएं तो गन पॉइंट। बिल्कुल, वो गाड़ी भी छीनी गई थी जनवरी के बाद। एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि आपका अपना सैलून भी है, अलोरा ब्यूटी सैलून, तो छोटी ईद के मौके पर या हर ओकेजन पर एक दिन पहले बहुत ज़्यादा सैलून्स वो खचाखच बड़े होते हैं। तो चांद रात वाले दिन आप सैलून पर सारी रात, और फिर उसके बाद अगले दिन ईद, फिर ईद की नमाज और सारे मेहमानों को देखना, तो ये कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि रात सारी काम पर, क्योंकि सेकंड का टाइम नहीं होता, उसके बाद फिर सोने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता होगा आपको। बिल्कुल नहीं मिलता। लाइक हम सैलून में बहुत इंजॉय करते हैं एक ईद का समा और चांद रात, उसमें मेहंदी लगाने वाले, और इतना कचाकच रश होता है, और मतलब रात का टाइम हो जाता है तब भी यहाँ एंड तक हमारे सैलून में डोर बेल हो रही है और आ रही क्लाइंट्स आ रही हैं, और बहुत हैक्टिक काम तो है बट इंजॉयबल भी। अच्छा। उसमें ईद का बहुत मज़ा आता है कि एक्साइटमेंट होती है ईद की, लोग आ रहे हैं, मेहंदियाँ लगवा रही हैं, फेशियल्स करवा रही हैं अपनी, और कई बेचारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको बेचारियों को काम घर में उसके वो प्लकिंग या दूसरे काम नहीं उनको टाइम मिलता, तो वो फिर एंड 1 बजे 2 बजे 3 बजे वो उन लोगों को जब उनको मौका मिलता है वो आ जाती हैं। और उसके बाद ये होता है कि हम इतना ज़्यादा टायर्ड भी हो जाते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं, मगर नेक्स्ट डे हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, चाहे 1-2 घंटा नींद का करके फिर नमाज के लिए उठना नहा के, मगर जैसे नमाज पढ़ी, सवैयाँ खाई और सारा कुछ किया, उसके बाद फिर सो जाते सारा दिन सो गए। क्योंकि फिर वो जो ईद होती बाकी सोने के काम ही होती है। अच्छा, क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं, तो इस ईद पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई ख़वातीन के लिए कोई स्पेशल पैकेज ला रहा है? इस तरह के हमारा चैम्बर के अंदर हमारी मेंबरशिप होने की वजह से हम लोगों को उधर हमारा MOU साइन होता है, जिसके अंदर हम जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। अच्छा। वो हमारे डिस्काउंट्स जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपना कार्ड दिखा के हमारे से डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए फिर उनके लिए तो फॉर एवर, यानी कि वो सिर्फ चांद रात के लिए नहीं होता, फॉर एवर पूरा ईयर के लिए उनके साथ हमारा होता है एग्रीमेंट कि हमने इनको डिस्काउंट देना ही देना चाहिए। तो आप आ सकते हैं अपने चैम्बर के रेफरेंस से, आप मेरे से डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अपना। अच्छा, आज ईद के मौका पर आप साहिवाल की ख़वातीन को स्पेशली क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, मैं ख़वातीन के लिए एक बहुत ज़रूरी मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि प्लीज़ काइंडली, आप देखिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने घर के अंदर। ईद के मौके पे भी आपकी घर के अंदर अशद ज़रूरत होती है, तो काइंडली मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपना काम जो है, जैसे आपने सैलून सर्विसेज है, अपने आप 6 डेज़ बिफोर अपने आप कंप्लीट कर लिया करें, अपने फेशियल्स, अपनी कटिंग्स, अपना डाई, ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि आप ये जो डेज़ हैं 26, 27, 28 और ये सारे डेज़ जो है, इसमें एक तो इबादत का भी बहुत ज़रूरी होता है, और फिर आना जाना, ईदियाँ इधर उधर एक्सचेंज हो रही होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं डेज़ के अंदर जब ख़वातीन अपना केयर नहीं करती तो अपना वो ही फेस गंदा मंदा मैं कहती होती हूँ
कि उसी तरह वो परफॉर्म करती रहती हैं, तो वो उनके सारे के सारे डेज आई थिंक वो वेस्ट हो जाते। ईद पे कोई भी एक दूसरे के घर नहीं जाता, तकरीबन सब रेस्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़वातीन से ये है कि अपने आप को भी पहले टाइम दिया करो, क्योंकि आपको उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो मेरा आप लोगों को मुखलिसाना मशवरा है कि 26 तारीख यानी 26 में रोज़े से पहले पहले अपने सैलून सर्विसेज कंप्लीट कर लिया करें और एंड पे ना रखा करें, वरना फिर आप गंदे मुंह के साथ ही अपना काम ईद ही मना रहे हैं। चलिए, ये तो सैलून के वाले साहब का मैसेज आ गया। अब ऑल ओवर ईद के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, ईद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत खुशी से मनाएं और इसके साथ साथ अपने जो गरीब रिश्तेदार या आपके इर्द गिर्द जो आपके मोहल्ले में या आपकी नज़र में जो गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, वो आपको बताते नहीं हैं, आप उनको गिफ्ट के तौर पे जाके कुछ ना कुछ दें, आप कपड़े दें। आप देखें कि वो बहुत खुश होंगे और उनकी भी जब उनके चेहरों पे खुशी होगी, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो आप देखें कि आप कितना अच्छा फील करोगे। और ये दिन हकीकी खुशी होती है। एग्जैक्टली। और अल्लाह ताला ने ये जो दिन है वो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट रखा है और इसमें कहा है कि आप कपड़े पहने। आप देखें कि जब आप इस तरह के मौके के ऊपर जो बच्चे नहीं सारा साल जो लोग नहीं कपड़े बना सकते या पहन सकते, तो वो फिर आप जब इनको ऐसे ईदी के तौर पे देते हो, इसे हद तक इज्जत भी नहीं होती, उनकी मजरू नहीं होता, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं होता। तो उससे ये होता है कि वो बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमें ईदी मिली। ईदी के तौर पे जब वो लेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, इससे आपका एहसान भी नहीं होएगा और वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और मिस नगमाना अकमल नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे ईद के मौका पर, और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं और उसके साथ साथ रोटरी क्लब के भी ये चेयरपर्सन प्रेसिडेंट हैं और अलोरा ब्यूटी सैलून के CEO हैं। उसके अलावा और भी पता नहीं क्या क्या है, ज़रा वो बता दें क्लासली। जी, मैं वुमेन एम्पावरमेंट स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। उसके साथ साथ सैलून स्पा एंड कॉस्मेटिक्स उसकी भी चेयरपर्सन हूँ, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेंबर हूँ, और उसके साथ साथ मैं लाहौर में हर्ब्स एंड स्पाइसेस उसकी भी मेंबर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी इंटरनेशनल की मैं प्रेसिडेंट हूँ नाउअडेज, और भी बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं। तो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली जो है आपने खलकत की मदद करनी है और उनको मोटिवेट करना है, बिकॉज हमारे मुल्क के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है, ख़वातीन के लिए भी और माशरे के लिए। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आपको वंस अगेन जाते जाते बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपसे मैं अब इंशाल्लाह रूटीन के शोज़ में मुलाकात करूँगा संडे के दिन सुबह 11 बजे जागो साहिवाल में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाह को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।